मेरे दोस्त, सोशोलॉजी के अंदर सोशल रिलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके अंदर मैरिज यानी कि शादी संबंध करना एक समाज का एक हिस्सा है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाला एक सोशोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है हमारा मैरिज लाइफ, यानी कि दोस्तों मैरिज किस तरीके से होता है, टाइप्स क्या होते हैं, क्या मैरिज करना जरूरी है या हम शादी करते हैं क्यों है। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझना इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन का। पता है जब भी क्या होता है ना कि जब हम सोशोलॉजी में जब कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने इन सब बारे में डिस्कस कर रखा है। हमने क्या पढ़ा इससे पहले हमने कि दोस्तों सोसाइटी के अंदर कि मैरिज ये सब तो एक पार्ट है ही। इससे पहले हमने पढ़ा किस तरीके से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंपटीशन होता है ना, एंड सोसाइटी किस तरह से एक्टिविटी करती है, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर हमने समझ लिया सोशोलॉजी के अंदर पूरी सोसाइटी का। लेकिन अब हम समझने वाले हैं टोटल मैरिज एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, है ना, सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि इसी से पूरे सोसाइटी हमारी रेगुलेट हो रही है सब, है ना, बढ़ते जा रही है। तो पहले हम जानेंगे कि सोशोलॉजी का मतलब कि एक जो मेन पार्ट है ये मैरिज, इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे कंटेंट आपको दिखा दिया मैंने। हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज इंपॉर्टेंट, इसकी क्या है फंक्शंस, ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम्स एंड कंक्लूजन, ये सब आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। चलिए दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं, हम छोटा इंट्रोडक्शन जानते हैं पहले। मैरिज इज वन ऑफ द यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था के रूप में शादी विवाह को जाना जाता है। इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द ह्यूमन सोसाइटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द सेक्स लाइफ ऑफ किसका, ह्यूमन का। अब सेक्स लाइफ सोच के मन में कुछ अलग अलग कुछ चीज़ें मत निकालने लग जाना, ठीक है। बट आपको इतना ही समझना है भी, जैसे कि नहीं एक सेक्स एजुकेशन होता है, सेक्सुअल एजुकेशन होता है, वैसे सोशोलॉजी के अंदर जब हम मैरिज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअली मतलब इस बेसिक बात है यार, ये सब तो हमें पता ही होना चाहिए। तो इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, है समझ में आप सभी को। तो शादी विवाह ही आपकी सेक्स लाइफ को, यानी कि दोस्तों जो हम समझ में आ गया ना सही को, आगे चल होशियार तो है ही है, या अब इसको क्या एक्सप्लेन करना है यार। चलिए हम पहले बात करते हैं डेफिनेशन का। पता है मैंने दोस्त आप सभी के लिए बहुत भयंकर नोट्स बनाता हूँ। अब ये नोट्स आप सभी के बहुत कमाएंगे। देखो एक नोट्स मैंने और बना रखा है आप सभी के लिए। तो किस तरीके से शादी विवाह होता है, कोई मांग में सिंदूर भर के शादी करता है, कोई कोर्ट में जाके रिंग पहना देता है, कोई कबूल करके शादी करता है। तो अपने तमाम तरीके के नियम हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, रूल रेगुलेशन हो सकते हैं, बट बंधना तो बंधन में ही है। तो शादी एक दूसरे को बंधन में बांधता है। शादी एक तरीके से कह सकते हो आप, जैसे कि हमें ट्रेड करना है, या हमें कोई भी बिजनेस शुरू करना है, या हमें कुछ भी करना है तो लाइसेंस चाहिए होता है, या सोर्स चाहिए होता है ना। तो शादी एक तरीके से लाइसेंस है ना। शादी करने के बाद एक चीज़ का लाइसेंस मिल जाता है, और उसके बाद हम मज़े से आराम से अपना, है ना, ज़िंदगी जी सकते हैं। चलिए पहले बात करेंगे, हम एक एक करके समझेंगे कि किस तरीके से विवाह शादी संबंध बनाया जाता है ना, ये सब तो होता ही है हमारा। चलिए पहले आज हम समझते हैं पहले क्या ये जो विवाह है, विवाह कितना अच्छा है, ये वर्ड कितनी मस्त है यार विवाह। आपने विवाह मूवी देखी होगी तो यार दुनिया की मतलब सबसे फेवरेट मूवी, मैं जितनी बार देख लूँ बोर ही नहीं होता कभी। चलिए हम बात करते हैं पहले कि मैरिज के बारे में तमाम तरीके के थिंकर्स, जब हम सोशोलॉजी में पढ़ रहे हैं इसको, तो तमाम थिंकर्स यानी जो सोशलिस्ट वगैरह हैं उन्होंने इसके ऊपर व्यूज़ दिया अपना। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं रॉबर्ट एच लुई के अकॉर्डिंग, इन्होंने क्या कहा है मैरिज के बारे में। चलिए समझते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं दोस्त। देखिए इनका क्या कहना है कि मैरिज इज क्या रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड। क्या होता है ये परमानेंट बॉन्ड होता है, ये एक स्थायी रूप से बंधन होता है। शादी कोई खेल नहीं होता है या मजाक नहीं होता। हम बचपन में कह देते हैं, दिखते ऐसे शादी करूंगा मैं तेरे से ये करूंगा, अरे शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है साहब। चलिए तो बिटवीन किसके बीच में है, परमिसिबल मेट्स के बीच में, जिसको परमिशन मिल चुकी हो सोसाइटी से, फैमिली से, ग्रुप से, तभी जाके शादी होती है। लोग क्या करते हैं, भगा के लेके चले जाते हैं। ये भी एक अपने मतलब कि कह सकते हो अपने एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्या है, मैलिनोवस्की, इनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए एंड मेंटेनेंस करने के लिए चिल्ड्रन का, है ना। एक देखो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक लाइसेंस मिल गया कि आपस में अब ये सेक्सुअल रिलेशन से प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो शादी ये भी है, ये इनके अकॉर्डिंग। तो सब अपने अपने डेफिनेशन बता रहे हैं मैरिज के बारे में। और शादी सिर्फ यही नहीं है, शादी हर वो चीज़ है कि महिला और पुरुष आपस में कंधे से कंधा मिलाकर हर वो एक काम कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, ठीक है। शादी हर वो चीज़ है। एंड इंसाइक्लोपीडिया की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या कहता है कि मैरिज इज अ फिजिकल, लीगल एंड मोरल यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन इन कंप्लीट
कम्युनिटी लाइफ फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फैमिली। तो इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि एक फिजिकल, लीगल और मोरल कह सकते हो दोस्तों रिलेशन है बिटवीन वुमेन एंड मैन। ठीक है, चलिए तो ये भी हमें समझ में आ गया। एंड अब हम थोड़ी और कुछ बातें हैं, बेसिक कुछ कंसेप्ट है, ये तो हमने देख लिया इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके टाइप्स को देखेंगे। टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैरिज कितने प्रकार का होता है। ये सब हम सब जानते हैं कि मैरिज का मतलब सिंपल ही दोनों का आपस में मिल जाना, लेकिन मैरिज के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अब उन सब टाइप्स को मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप। एक बार मैं आपको इसमें दिखा दूंगा पहले, फिर आपको मैं ये डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहले फीचर्स, इसके फीचर्स थोड़े हम बाद में करेंगे। पहले दोस्तों हम आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर। ये फंक्शंस आ गए इसके, टाइप्स आ जाओ, टाइप्स आ जाओ, टाइप्स। ये रहा दोस्तों टाइप्स। ठीक है, कि शादी कितने प्रकार से होती है, शादी क्यों करते हैं ये तो आप सबको पता है। शादी कितने प्रकार से होती है पहले हम इसके बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला जो टाइप है शादी का वो है मोनोगेमी। क्या है? मोनोगेमी। इन सभी को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताया है मैंने, पहले आपको वर्ड समझा दूं देन समझ में आएगा। ठीक है, मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब क्या होता है? मैरिज बिटवीन वन मैन और वन वुमेन। यानी कि जैसे कि आज का हमारा वर्ल्ड है, मोस्टली जगह देखोगे आप तो यही चलता है कि एक ही गर्ल्स होगी और एक हस्बैंड होगा, यानी कि एक वुमेन और एक मैन के बीच में जो शादी होती है उसको बोलते हैं मोनोगेमी। मोनो मतलब होता है एक, क्या होता है? एक, सिंगल, है ना, यानी कि सिंगल गर्ल और सिंगल हस्बैंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोनोगेमी। अब कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी होंगे, वो बोलेंगे अरे नहीं मेरे को हिंदी में ही बता दो ना। चलिए मैं आपको हिंदी में ही बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, आई होप आपको डायग्राम दिख रहा होगा ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैरिज। मैरिज के सिंपल टू टाइप्स हैं। पहला है मोनोगामी। मोनोगेमी में क्या होता है? सिंगल, एक हस्बैंड और एक वाइफ होती है। ये समझ आ गया आप सभी को। एंड पोलोगेमी। पोलोगेमी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक विवाह, इसका मतलब होता है बहुविवाह। बहुविवाह मतलब यानी कि एक ही हस्बैंड है, हस्बैंड एक ही है, लेकिन जो वाइफ है वो 2 या 3 है। हस्बैंड एक हो लेकिन जो वाइफ हो वो 2 या 3, यानी कि 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, जो वाइफ हो। ठीक है, ये आपको यानी कि ये आप समझ सकते हो, उसको बोलते हैं पोलीगेमी। क्या कहते हैं इसको? पोलीगेमी। इसमें आपको हिंदी में दिखाता हूँ। एक विवाह जिसके अंदर एक हस्बैंड एक वाइफ होंगे, एंड बहुविवाह जिसको हमने क्या कहा इंग्लिश के अंदर? पोलीगेमी। तो पोलीगेमी का मतलब क्या हुआ? एक हस्बैंड और मोर देन 2 वाइफ्स। ठीक है, चलिए। एंड इसके बाद जो बहुविवाह है, ये वाला जो है ना, ये हम दिख रहे हैं यहाँ पे पोलोगेमी, इसके भी और भी टाइप्स है। अब इसके और भी टाइप्स कौन कौन से हैं? पोलीगेनी और पोलीगैंड्री। अब इसके जो 2 टाइप्स है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या आपको पहले ये समझा देता हूँ मैं। पोलीगेनी का मतलब क्या होता है? चलिए, पोलोगेनी का मतलब होता है, जब आपको मैं इसके डेफिनेशन दिखाऊं तो आप इसको अच्छे इजीली समझ पाओगे, वरना आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। पोलोगेमी का मतलब यहाँ पे बता दिया हमने। ये देखिए, पोलीगेनी का मतलब होता है कि 1 ही हस्बैंड होगा, लेकिन वाइफ जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होगी। 1 या 2 या 3, जो भी जितना आप कह सकते हो, है ना, इतनी ज़्यादा हो सकती है। ये देखिए दोस्तों, तो ये दोनों आपको समझ में आ गया है ना। मोनोगेमी भी आपको समझ में आ गया, 1 मैन 1 वुमेन। एंड पोलीगेमी भी आपको समझ में आ गया, यानी प्लूरल मैरिज रेफर्स टू द मैरिज ऑफ मोर देन 1 मेट एट अ गिवन टाइम। इट हैज़ 3 फॉर्म्स। समझ में आ गया आप सभी को। तो ये वाला हो गया। अब इसके अंदर हमने ये देख लिया कि पोलोगेनी के अंदर एक हस्बैंड 2 वाइफ्स हो सकती है। पोलोगैंड्री का मतलब एक वाइफ और मोर देन 2 हस्बैंड्स। ठीक है, ये सिस्टम दोस्तों आज भी उत्तरांचल में कुछ जनजातीय समूह हैं, उनमें ये अडॉप्ट किया जाता है। एंड ग्रुप मैरिज का मतलब होता है यानी कि ग्रुप्स आपस में, यानी कि बहुत सारे लोग आपस में मिलकर जब शादी करते हैं, है ना। जैसे कि कुछ लोग आज भी है ना ऐसे, मतलब कि जिनका कोई भी नहीं होता माँ बाप, तो उनकी ग्रुप शादी करवाई जाती है आपस में मिलवा कर, यानी कि मतलब क्या होता है 10, 15, 20 जोड़े एक साथ शादी करवाई जाती हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप मैरिज। ठीक है, ये आपका सिंपल समझ में आ गया। अब इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक होता है दोस्तों फ्रैटर्नल पोलीगैंड्री, एक होता है नॉन फ्रैटर्नल पोलीगैंड्री। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए पहले आपको ये बता देता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा आप सभी को। देखिए दोस्तों, पहला क्या है? पोलीगैंड्री, भ्रातृ बहुपति विवाह। भ्रातृ बहुपति विवाह, है ना। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, यानी कि जब एक कोई भी महिला, कोई भी एक वुमेन लगभग 2, 3, 4, 5 भाइयों से इकट्ठे एक बार एक साथ ही शादी कर लेती है,
उसको बोलते हैं भ्रात, यानी कि भ्रात यानी कि फैटर्नल है ब्रदर्स से, यानी कि एक वुमेन 3 4 5 4 जितने भी भाई होते हैं उनसे एक साथ ही शादी कर ले। जैसे कि दोस्तों महाभारत में हम देखने को मिलता है कि द्रौपदी ने कि दोस्तों किस तरीके से 5 पांडव भाइयों से शादी कर ली थी, है ना। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं फ्रैटर्नल एंड यानी कि भ्रात बहुपति। ये इसका मतलब क्या होता है कि एक महिला जब 3 4 यानी कि भाइयों से शादी एक साथ कर ले। एंड नेक्स्ट है दोस्तों भ्रात बहुपति विवाह। इसमें क्या होता है जब एक महिला 3 4 आदमी से शादी कर ले लेकिन वो आपस में भाई नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें भाई होंगे और इस वाले में भाई नहीं होंगे, वो आपस में ब्रदर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो फ्रैटर्नल पोलिएंड्री एंड नॉन फ्रैटर्नल पोलिएंड्री, एक से ज़्यादा हस्बैंड होंगे, है ना। एंड इसमें भी एक से ज़्यादा हस्बैंड होंगे लेकिन इसमें सारे के सारे वो भाई होंगे और इसमें वो सारे भाई नहीं होंगे। ये दोस्तों सिंपल मैंने आपको इसके जो डिफरेंस है आपको मैंने वो समझा दिया। ऑफ स्पाउस सिलेक्शंस, पति पत्नी वरण के नियम, इसका मतलब क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। यानी कि सोसाइटी में कुछ ऐसे नियम से रूल रेगुलेशन होता है, मोस्टली मेजोरिटी लोग इसको फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये होगा सभी सोसाइटी में, नॉट इन इंडियन, सभी सोसाइटी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। जैसे यानी कि मान लो कि सोसाइटी में ये प्रोहिबिटेड है, यानी कि क्या ये निषेधात्मक है, यानी कि ये सोसाइटी में नहीं हो सकता, ये नहीं होना भी चाहिए, है ना। पहला क्या है पहले क्या दोस्तों इंसेक्ट टब्बू। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब होता है आगमन निषेध। इसका मतलब ये होता है कि दोस्त सोसाइटी में भाई बहन आपस में यानी कि जो एक ही माँ का दूध पिया है उन्होंने, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। किसी भी रिलीजन के अंदर बता रहा हूँ मैं, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। एंड पिता अपनी पुत्री से खुद शादी नहीं कर सकता, माता अपनी पुत्र से खुद शादी नहीं कर सकती। ऐसे मतलब नियम है, ऐसे कुछ नियम जो आप ये कभी जिंदगी में सोसाइटी में हो ही नहीं सकता। ये नियम उसको या दोस्तों उसको हम कह सकते हैं कि इंसेस्ट, क्या कहते हैं उसको, इंसेस्ट टब्बू कहा जाता है उसको, ठीक है। चलिए नॉलेज सब कुछ रखो अपने पास। नेक्स्ट दोस्तों बहिर्विवाह के नियम। बहिर्विवाह का मतलब क्या होता है, एक्सोगेमी। एक्सोगेमी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सोगेमी का मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं जब वो अपने कास्ट अपने रिलीजन से बाहर शादी कर ले, है ना, तो सोसाइटी में इसको भी सही नहीं माना जाता है। नेक्स्ट दोस्त अंतर्विवाह। अंतर्विवाह का मतलब होता है क्या, एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब होता है जब इंसान एक मतलब कि बंदा वो अपने ही कास्ट से अपने रिलीजन्स के लोगों से शादी करे, ठीक है, उसको बोलते हैं अंतर्विवाह यानी कि एंडोगेमी। नेक्स्ट दोस्तों आपको अनुलोम। अनुलोम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइपरगेमी। हाइपरगेमी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी अपर कास्ट का लड़का, जब अपर कास्ट का लड़का या बॉय कह लो आप, कोई भी, या बॉय कहना अच्छा लगेगा भाई, मैन कहना चलेगा, है ना। जब कोई अपर कास्ट का मैन वो लोअर कास्ट के वुमेन से जब वो शादी कर लेता है उसको बोलते हैं अनुलोम। क्या कहते हैं उसको, हाइपरगैमी कहते हैं उसको। और दोस्तों ठीक इसका ही उल्टा होता है हाइपोगैमी, जिसको प्रतिलोप कहा जाता है। इसमें अपर कास्ट का कर रहा था नीचे वाली से, अब क्या होगा, अब लोअर कास्ट का मैन अपर कास्ट के वुमेन से शादी कर ले, इसको बोलते हैं प्रतिलोप यानी कि हाइपोगैमी। ये दोस्त आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। हाइपरगैमी में अपर कास्ट का लड़का लोअर कास्ट के लड़की से शादी कर ले, एंड हाइपोगैमी में अपर कास्ट के लड़की से लोअर कास्ट का लड़का शादी कर ले, ठीक है। चलिए तो ये कुछ नियम हैं, कुछ सोसाइटी के कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन है जिनको सोसाइटी में ठीक नहीं माना जाता, है ना। आप देखो यार, जब भी कोई, अब मान लो कि अपर कास्ट, मान लो कि ब्राह्मण है का कोई लड़का है, अब वो कोई भी शूद्र से या वैश्य से शादी कर ले तो ठीक नहीं माना जाएगा। ये सोसाइटी के अंदर ऐसा चलता आ रहा है। अभी आपको प्राचीन काल की बात कर रहे हैं हम, जब इन सब चीज़ों को नकार दिया गया था, है ना। वैसे तो जब कोई शूद्र का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर ले ये भी नहीं माना जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो नियम है दोनों सोसाइटी में क्या मना कर दिया गया, यानी बिल्कुल ये है प्रोहिबिटेड है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या हमारा निर्देशात्मक और अधिमान्य नियम। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कुछ ऐसे नियम हैं जो आपस में लोग मानते हैं। जैसे चलिए समझते हैं, यानी कि समानांतर भाई बहन विवाह, है ना। जैसे जब कोई आपस में दोस्तों कोई भाई बहन आपस में शादी कर ले उसको बोलते हैं समानांतर, है भाई बहन के बीच में, है सिस्टर ब्रदर के अंदर क्या हो ना, यानी कि पैरेलल कजन मैरिज इसको कहा जाता है। कजन मैरिज जैसे कि मान लो
कि जैसे कि मुस्लिम्स के अंदर होता है, जिसने माँ का दूध नहीं पिया हो बट वो आपके मौसी का लड़का हो, बुआ का लड़का हो, उससे शादी हो सकती है ना। मुस्लिम में कोई मुस्लिम भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब बताना कि ऐसा होता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ऐसा हो जाता है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ममेरी फुफेरी यानी कि मामा का लड़का और फुफेरी यानी कि बुआ की लड़की, इनके बीच में भी शादी हो जाता है। ऐसे कुछ झारखंड में हो गए, ऐसे कुछ जनजाति समूह है ना, उन जनजातियों के अंदर भी ऐसा कुछ नियम है। बेशक ये हिंदू है लेकिन ऐसे कुछ जनजाति समूह आदिवासी लोग हैं, उनके अंदर ये नियम आज भी है। ठीक है दोस्त, क्लियर है। चलिए, इसको बोलते हैं क्रॉस कजन मैरिज। नेक्स्ट इसको बोलते हैं क्रॉस कजन मैरिज, इसको बोलते हैं पैरेलल कजन मैरिज। नेक्स्ट है तो पति भ्राता विवाह। क्या है पति भ्राता विवाह? लेवरेट, इसका मतलब क्या होता है पति भ्राता विवाह का मतलब? इसका मतलब ये होता है, मान लो कोई भी एक वुमेन है और उस वुमेन का जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है। अब उसकी डेथ हो गई है तो वो ये वुमेन क्या करेगी, अपने पति के छोटे भाई से शादी कर लेगी। उसको बोलते हैं पति भ्राता, पति के भ्राता से, पति के भाई से है लेवरेट कहा जाता है इसको। ठीक है, लेवरेट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सोरोरेट। सोरोरेट का मतलब क्या होता है, सेम ठीक इसके अपोजिट, यानी कि अब वुमेन थी और हस्बैंड की डेथ हुई थी। अब मान लो कि कोई एक हस्बैंड है ना, एंड इसकी वाइफ की डेथ हो गई है ना, तो क्या करेगा ये, अपनी वाइफ के छोटी बहन यानी जो कि साली है उससे शादी कर लेगा। उसको बोलते हैं सोरोरेट। क्या बोलते हैं उसको, साली विवाह। आई होप आपको दोस्तों ये टोटल समझ में आ चुका होगा, है ना। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैरिज, एंड इससे पहले भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बता दूं यहाँ पे। फंक्शंस तो इसमें भी, इस वाले नोट्स में भी है मेरे, दोनों नोट्स मैंने आप सभी के, जो भी मुझे लगता है ना कि नहीं आपको ये नोट्स मुझे अच्छे से बताना चाहिए, तो दोस्त मैं आपको वो बेहतर तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना। यस, ये सब हमने दोस्त देख लिया, ये भी हमने देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पहले हम, इसके फीचर्स क्या है ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैरिज इज अ यूनिवर्सल। मैरिज तो ऐसा नहीं कि एक ही कम्युनिटी के लोग मैरिज करते हैं, बाकी बिना मैरिज के बिना शादी काम चलाते हैं, ऐसा तो है नहीं। लोग तो सभी शादी करते हैं, इसलिए मैरिज क्या है, यूनिवर्सल है। मैरिज इज अ परमानेंट बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। परमानेंट बॉन्ड है, एक बार शादी हो गया तो वो बंधन में बंध जाते हैं आपस में, है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है, मैरिज इज अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स, है ना। अपोजिट सेक्स का मतलब क्या है, एक मैन और एक वुमेन के बीच में आपस में जो रिलेशन बनता है उसी को बोलते हैं अपोजिट सेक्स। ठीक है, आपस में क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन बनता है। मैरिज क्या करता है, रिक्वायर सोशल अप्रूवल। मैरिज होने के लिए सोशल अप्रूवल भी मिला होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी उस मैरिज को माने। वो लव मैरिज ना हो, भगवा के शादी कर लिया, भाग गया, ट्रेन से निकल गया, ऐसा वाली बात भी ना हो। लव मैरिज ना हो भाई, अरेंज मैरिज हो, है ना। चलिए, मैरिज इस्टेब्लिश फैमिली। मैरिज क्या करती है, फैमिली बनाती है ना। एंड मैरिज क्रिएट्स म्यूचुअल ओब्लिगेशंस, है ना। दो मतलब म्यूचुअल मतलब कि दोनों के कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं, ओब्लिगेशन होते हैं, क्योंकि वो आपस में कपल होते हैं। उनके ओब्लिगेशंस क्या है कि अपने उनके कस्टम्स है, उनको फॉलो करना है, रूल्स वगैरह उनको फॉलो करना है ना, ये सब होता है। मैरिज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ सम सिविल एंड रिलीजियस सेरेमनी। ये तो देखो, अपने सेरेमनी जब कुछ भी जब भी होता है तो उनके अपने कुछ रूल रेगुलेशन, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सबके अपने उसने कुछ रूल होते हैं शादी के, ये आपको बताना है। ठीक है, मैरिज रेगुलेट्स सेक्स रिलेशनशिप, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड कस्टम्स एंड लॉज, जो भी उनका सेक्स रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में, है ना। मैरिज हैज सर्टेन सिंबल्स लाइक रिंग, बरमिलन, स्पेशल क्लोथ्स, स्पेशल जो भी होता है साइन वगैरह होना, है ना, हाउस वगैरह, तो मतलब कि अपना एक अलग ही सिंबल्स होता है मैरिज का, ये आपको ध्यान है ना। जैसे रिंग मैरिज, अपने जो नहीं शादी से कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, रिसेप्शंस होना, ये सब जाना, वो हल्दी रस्म वगैरह, ये सब आपको, है ना, ये मैरिज का तो एक पार्ट है। फंक्शंस ऑफ मैरिज, अब फंक्शंस क्या है मैरिज के, जो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा था इस वाले नोट्स के अंदर, दोनों नोट्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, है ना, फंक्शंस ऑफ मैरिज के। पहला पॉइंट क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स, यौन संतुष्टि। यानी मैंने क्या बताया था आपको, आप बिना शादी के आप ये सब करते हो तो सोसाइटी जीने देगी आपको, नहीं ना जीने देगी, इसलिए आपको एक लाइसेंस मिल जाता है शादी के रूप में। अब उस शादी के बाद टोटल आप सेटिस्फैक्शन, है ना, ले सकते हो भाई। चलिए, ये सेटिस्फैक्शन सबको मिले, भगवान करे जल्दी मिले, है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बच्चों का प्रजनन और उनका पालन पोषण, है ना, यानी प्रोक्रिएशंस एंड क्या होता है,
आपस में भाई केयर करना बच्चों का, ये एक का नहीं, सिर्फ हस्बैंड का या सिर्फ वाइफ का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को मिलकर आपस में ये सब करना है। अब मान लो दोस्तों मेरी कभी शादी होगी तो थोड़ी ना अपनी वाइफ को बोलूँगा नहीं तू बच्चों को संभाल, मैं अपना बाहर काम करूँगा, नहीं, हम दोनों मिलकर बच्चों को संभालेंगे, दोनों मिलकर बाहर काम करेंगे, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। चलिए, दोनों मतलब है कि नहीं सोसाइटी अपने हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमारा देश हम पे प्राउड करे, बस यही चाहता हूँ मैं तो यार, है ना। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी, आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा, इसका मतलब क्या है, जैसे कि आज एक रूल हो चुका है कि सोसाइटी के अंदर जो महिला है वो वुमेन्स घर में रहती है सभी, और हस्बैंड बाहर काम करने जाते हैं, लेकिन आज इस नियम को तोड़ दिया है सभी ने, और हस्बैंड के साथ आज वुमेन्स भी बाहर काम करने जा रही है ना, ये चीज़ अब नियम आ चुका है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सहचारिता और संवेगात्मक सहयोग, तो कंपेनियनशिप एंड इमोशनल सपोर्ट आपस में मिलता है इनका, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस यहाँ पे इतने ये हो गए, और यहाँ पे भी कुछ अलग पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, या तो वो लिखो आप या इस पॉइंट को लिखो, बोथ आर सेम। रेगुलेशंस ऑफ सेक्स लाइफ, मैरिज लीड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली, प्रोवाइड्स इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, मैरिज कंट्रीब्यूट्स टू इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, क्या होता है आपस में, जो आपस में जो इनका इंटरेस्ट होता है वो पार्टनर्स के रूप में वो आपस में कोऑपरेशंस करते हैं आपस में। मैरिज एम्स एट सोशल सॉलिडारिटी, आपस में मिलकर रहना, ये सबसे बड़ा इनका होता है ना। टू एस्पेक्ट्स, मैरिज के दो एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से, या तो दोस्तों वो लीगल रूप से मतलब कि ठीक होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा आपस में, या वो मैरिज होगा रिलीजियस पॉइंट व्यू, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबका अपने अपने रूल रेगुलेशन होते हैं मैरिज के भी, उसकी बात कर रहे हैं। देखो जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, जैसे अलग अलग नहीं रूल रेगुलेशन हो जाता है शादी के, उसकी बात है ये, ठीक है। तो दोस्तों ये सब हमने देख ही लिया, हमने ये भी समझ आ गया आप सभी को। हाँ, आज कुछ दोस्तों चेंज हो रहे हैं ट्रेंड्स शादी के वगैरह में, कौन कौन से चेंज जैसे हो रहे हैं, जैसे कि एम्स ऑफ मैरिज में, बचपन में दोस्तों में मैरिज की बस प्लानिंग हो जाती है, कहीं कहीं पर दोस्तों शादी की बात पहले से चलने स्टार्ट हो जाती है ना, बंदे पढ़ाई कर रहे बीच में शादी हो जाती है। चेंज इन द प्रोसेस ऑफ मेट सिलेक्शंस, आज सिलेक्शन पहले माँ बाप कर लिया करते थे, या बच्चे खुद ही कर लिया करते हैं, है ना, नौजवान आज। चेंज इन द रूल्स ऑफ किसमें, एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी, ये दोस्तों आपको बताया इसे कि आज बिल्कुल एंडोगेमी वगैरह ये सब वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। आज ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या कि को दोस्तों अपर लोअर वाली बात नहीं रही, आज जो योग्य है वो शादी किसी में भी कर सकता है ना। योग्य मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, आज भी दोस्तों निम्न जाति बेहतर देखा जाता है, ये सब ठीक है, लेकिन मतलब आज इस सिस्टम को तोड़ दिया लोगों ने आज, है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मैरिज का एज जो है वो काफ़ी भी अभी भी कहीं सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है तो जो गर्ल्स या बॉय जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनकी एज अक्सर ज़्यादा होती है शादी करते टाइम, जो पढ़ाई नहीं कर रहे होते उनकी शादी कब 18, जैसे कि अभी 18 है गर्ल्स की और 21 है बॉयज़ की। अभी अब बात चल रही है कि गर्ल्स की भी एज को बढ़ाना है, शादी की मैरिज की जो एज है उनको बढ़ाना है, लेकिन बस ये होता नहीं कि आज भी ये सच्चाई है सोसाइटी की, महिलाओं की शादी या गर्ल्स की जो शादी है वो बहुत पहले कर दी जाती है, पढ़ने तक नहीं दिया जाता उन्हें। अब बहुत अपने रीज़न होते हैं, घर वालों के भी ये सब रीज़न होते हैं, तो तमाम तरीके की चेंजेस हैं, है ना। डोरी सिस्टम में भी अलग चेंज आ गया है, एंड री मैरिज का एक अलग ही प्रॉब्लम है भाई, है ना, ये भी एक अलग प्रॉब्लम सोसाइटी की। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की जो आपको मैंने बताया है। तो ये सब दोस्तों ऐसे कुछ पॉइंट्स नहीं है जो आज मैंने छोड़ा है, सभी पॉइंट्स अभी कवर हो चुके हैं इसके अंदर। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी कंप्लीट है भाई, ये भी कंप्लीट, टाइप्स भी हो गया। एक बार हम कंटेंट पे आते हैं, जो जो आज हमने कर लिया पहले कंप्लीट समझ आ जाए, ताकि हमारा ये देख लीजिए, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ मैरिज, फीचर्स भी हो गया, टाइप्स ऑफ मैरिज हो गया, इंपॉर्टेंट लीगल मैटर्स ऑन मैरिज, ये भी देख लिया हमने, रिलीजन्स का भी होता है, और लीगल जैसे कोर्ट वगैरह से शादी कर लेना, है ना, ये भी हो गया, और एक रिलीजन्स के बेस पे शादी होना, फंक्शंस, ट्रेंड्स, प्रॉब्लम्स, ये सब हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे, ये इसलिए दोस्त आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा टू बी कंटिन्यूड, ये देखिए टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर शादी कैसे होती है और मुस्लिम कम्युनिटी में शादी किस प्रकार से होती है। क्या आप एक्साइटेड हो? बहुत नई नई बातें बताऊंगा आप सभी को मैं। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, किस चीज़ का, हमारे ऑनलाइन क्लासेस का। अगर आप स्पेशल पढ़ना चाहते हो तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। एंड अदरवाइज चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, वीडियो को सब जगह शेयर करना, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो सब जगह पहुँचे यार। बाकी आपको भी जल्दी लाइसेंस मिले, हम प्रभु से यही कामना करते हैं, दुआ करते हैं। क्या बोल रहे हो, बाय बद दुआ के दे रहे हो? अरे यार चलिए खैर,
तो इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू यानी कि नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं, जिसके अंदर टू कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम में शादी कैसे होती है इसकी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, लाइक करके सब जगह शेयर करना। कोई भी ऐसे डाउट आपसे रह गया हो, इसलिए मैं पता है कोई भी टॉपिक मेरे से होता है तो उसको मैं बार बार रिपीट करके समझाता हूँ, ताकि एक ही बार आपके खोपड़े में घुसा दूँ और आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार वहीं बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।